Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसे कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है। एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 10 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा टॉपिक एकाइनोडर्मेटा चल रहा था। तो देन हमने लास्ट जो फाइलम कह रहा हूँ क्लास जो है होलोथोरोइडिया हमने पढ़ा था। और जो आज का जो फाइलम होने वाला है वो क्लास क्राइनोइडिया होने वाला है, यानी ये हमारा लास्ट फाइलम है। इसके बाद हमारा क्या कहते हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा जो है आज खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा हेमिकोडेटा स्टार्ट होगा। तो फटाफट हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप फटाफट हमारे फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल @बायोलेक्चरर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़िए हमारे साथ। देन उसके बाद ये जो हमारा क्लास क्राइनोइडिया टॉपिक है उसको भी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देन बात करते हैं क्राइनोइडिया की, बात करते हैं क्योंकि क्राइनोइडिया जो है जरा हम इसके नाम से ही थोड़ा सा इसकी पहचान करते हैं। देखिए क्राइनोइडिया का मतलब जस्ट क्या हो कि कोई ऐसा स्पीसीज हो जो कि फ्लावर लाइक हो, है ना, फ्लावर लाइक हो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले भी हैं। जैसे कि लिली है, यहाँ पे अभी हम लिली लेंगे तो ये कौन सी लिली होगी, ये सी लिली होगी, है ना, सी लिली। और सी लिली जो है थोड़ा सा स्टार फिश की तरह सिमिलर भी होती है। अगर इसके 5 आर्म्स होते हैं तो स्टार फिश की तरह भी दिखता है, लेकिन इसमें काफ़ी जो फीचर्स हैं वो स्टार फिश से डिफर हैं, तो इसलिए हम इसको स्टार फिश नहीं कहेंगे। तो देन बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो देखिए क्या है, ये जो क्राइनोइडिया जो है इसके 5 आर्म्स होते हैं ब्रांच्ड एट द बेस, यानी एक बेस होगा और उससे क्या है कई सारे इस तरीके से 5 आर्म्स निकले पड़े होंगे और ये क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक है। इसको हम क्या है फेदर क्या कहते हैं, फेदर लिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, फेदर स्टार, सॉरी फेदर स्टार भी कहते हैं, फेदर स्टार भी कहते हैं, ब्रिटल स्टार, फेदर स्टार, बड़ा ही कंफ्यूजन सा है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी क्राइनोइडिया करके नाम आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए फेदर स्टार का। जैसे कि मैं होलोथोरोइडिया बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सी कुकुम्बर आना चाहिए। यदि मैं आपको क्या कहते हैं एस्टेरॉइड बोलता हूं तो एस्टेरॉइड में आपका क्या है, स्टारफिश आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नेम है, ऐसे क्लास हैं जिसको आपको नाम से ही एकदम से दिमाग में उसके एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए। अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स आते हैं तो देन आपका क्या है, ये पूरा जो टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, जितने वीडियोस हमने बनाए हैं वो मेरा मेहनत जो है सफल हुआ और आप भी क्या है अच्छे से उस चीज़ को रिमाइंड कर पाए हैं। देखिए आज नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ें काम आएंगी नहीं आएंगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हायर क्लास में आप स्टडी करते हैं तो देन आपको जरूर ये चीज़ें दोबारा से रिमेंबर करने को मिल सकती है। जब मास्टर्स वगैरह आप करते हैं इस सब्जेक्ट से तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका नाम दोबारा सुनने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के भुला दीजिए, चीज़ों को समझिए और जानिए। तो देन मैं बात कर रहा था क्लास क्राइनोइडिया की बात कर रहा था। तो ये कैसे होते हैं, फ्लावर लाइक होते हैं, सी लिली भी कहते हैं या फिर फेदर स्टार भी हम इन्हें कह देते हैं। मैंने बताया कि इसमें 5 आर्म्स होते हैं जो कि एक बेस से इस तरीके से ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। फेदर स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेदर की तरह दिखता है, इसका जो अपीयरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फेदर की तरह होता है। और इसमें क्या है, ये पिन्यूल्स कैरी करते हैं। क्या है गाइस, पिन्यूल्स, यानी जैसे कि अगर मैं बात करूं एक इसका आर्म लेते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जस्ट इसका फेदर की तरह अपीयरेंस होता है ना, इस तरीके से। तो यही जो है इसमें जो छोटे छोटे जो ये लगे पड़े हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, पिन्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस, पिन्यूल्स, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये आपके पिन्यूल्स हो गए। देन क्लास क्या कहते हैं, इसमें जो ओरल सरफेस है यानी इसके जो मुंह वाला पार्ट है, माउथ वाला जो पार्ट है, ओरल सरफेस है, इसके पास सिलिएटेड एम्बुसरल ग्रुप्स मिल जाएंगे, यानी एम्बुसरल जो कैनाल लाइनिंग्स हैं वो आपको वहां पे प्रेजेंट मिलेंगे। किसके साथ, तो इसमें भी आपके ट्यूब फिट होते हैं जो कि रिजेंबलिंग एज अ टेंटिकल्स, यानी ट्यूब फिट होते हैं बट ये थोड़े से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर यानी ये टेंटिकल्स की तरह होते हैं। देन बात करें इसमें ना स्पाइन होता है, ना मैड्रिपोराइट होता है, ना पेडिसिलेरिया होता है। तो ये चीज अभी हमने देखा भी कि होलोथोरोइडिया जब हमने पढ़ा तो स्पाइन और क्या है पेडिसिलेरिया ये सारी चीजें तो गायब थी, लेकिन उसमें मैड्रिपोराइट था, इंटरनली था। तो कहने का मतलब है हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे यहाँ पे क्या है, मैड्रिपोराइट भी क्या है समाप्त हो गया। तो ये जो क्लास है क्राइनोइडिया जो है इसमें आपके सारे जितने भी सी लिलीज हो गए या फेदर स्टार हो गए ये सभी आपके किसमें आते हैं, क्राइनोइडिया में आते हैं। ये कंस्टिट्यूट करते हैं द मोस्ट क्या कहते हैं प्रिमिटिव लिविंग इकाइनोडर्म्स में, यानी ये सबसे ज्यादा क्या कहते हैं पुराने लिविंग इकाइनोडर्म्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये पैलाजोइक क्या है एरा से इनका एग्जिस्टेंस रहा है अर्थ में। इसके जो फॉसिल्स वगैरह जो मिले हैं वो आपको क्या है पैलाजोइक एरा, मतलब बहुत क्या है हजारों लाखों वर्ष पहले इनका एग्जिस्टेंस क्या है रहा है।
देन बात करें, ये जो मोर फॉसल्स जो है फॉर्म, मोर फॉसल्स फॉर्म आर नोन एज नोन देन लिविंग वंस, ठीक है। तो इनके जो बहुत सारे फॉसल फॉर्म्स हैं उसको जस्ट हम क्या है लिविंग वंस की तरह मानते हैं। देन क्या है, द लिविंग क्राइनोइड्स रेंज इन द लेंथ फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर। देखिए जितने भी आपके जो ये लिविंग क्राइनोइड्स हैं इनका जो रेंज होता है 15 से 30 सेंटीमीटर इनके लेंथ का होता है। देन सी लिलीज की बात करें, जस्ट ये फ्लावर शेप्ड होता है। अब लिली जो बोल दिया गया है, तो लिली तो आप सभी को मालूम है कि फ्लावर का नाम होता है। तो ये क्या है, जस्ट एकदम फ्लावर की तरह दिखेगा और इसका जो टॉप है बिल्कुल एकदम फ्लावर शेप्ड होता है और अटैच्ड किसके थ्रू होता है, जैसे कि स्टेम के थ्रू ये फ्लावर अटैच्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो लिली है एक क्या है स्टॉक्ड होता है, ठीक है। एक इस तरीके का इनका मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो अटैच्ड होता है। देन ये जो फेदर स्टार है ये कैसा लगता है, फ्री लिविंग, और क्या होता है, हैव लॉन्ग, क्या है ये फ्री लिविंग भी होता है और क्या होता है काफी लंबा भी होता है ये, ठीक है। मैनी ब्रांच्ड आर्म्स, यानी उसमें काफी ज्यादा ब्रांच्ड आर्म्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 5 आर्म्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है जरूरी कि 5 आर्म्स ही हो, 6 7 8 9 10 मतलब कई सारे आर्म्स हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, ऑल्दो द एडल्ट्स रिमेन द सेम स्पॉट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, क्या है कि जब वो एडल्ट्स रहते हैं ना तो वो सेम स्पॉट पे काफी लंबे पीरियड पे रह लेते हैं। देन ऑल्सो द फेदर, मतलब वो जब तक एडल्ट नहीं हो जाते, समझ रहे हैं आप। ऑल्सो द फेदर स्टार विच रिमेन सेसाइल। अब मैं बात करूं फेदर स्टार की, तो फेदर स्टार जो है आपका ये सेसाइल और क्या होता है, स्टॉक्ड होता है। कब तक, जब तक उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो जाता। देन जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो देन वो डिटैच हो जाता है सरफेस से, सेसाइल से, है ना, फ्रॉम द स्टॉक टू बिकम फ्री लिविंग, और उसके बाद वो क्या है, फ्री लिविंग बन जाता है, यानी पानी में इस तरीके से तैरता रहता है। अगर मैं इसको जस्ट इसका ओरल सरफेस दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का, ये देखिए ये इस तरीके से ऐसे 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 होता है, ये इस तरीके से ऐसे 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 इसके फेदर्स लगे होते हैं, है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ये देखने में तो लगेगा कि ब्रिटल स्टार है, ये मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन ये है क्या है, सी लिली है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है देखने में। देन बात करें, बहुत सारे जो क्राइनोइड्स होते हैं वो ग्रेटर डेप्थ में रहना पसंद करते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा गहराई में ये मिलेंगे आपको। एंड सम ऑफ दी फेदर स्टार ऑक्यूपाई सैलो वाटर, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको सैलो वाटर में भी क्या है, आपको ऑक्यूपाई होते हुए दिखेंगे, यानी सैलो वाटर में भी पाए जाएंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में इसका फिगर है, तो फिगर काफी बहुत ही सुंदर है। ये आपको आसानी से देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो है समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें कि यहाँ पेन्यूल्स की बात की जा रही है, तो ये हो गया पेन्यूल्स हो गए इसके। एंड ये लेगमेन नहीं, मे भी टैगमेन होगा, ये यहाँ पे लेगमेन लिख दिया है, खैर आप इसे टैगमेन पढ़िएगा, ठीक है। देन ये कैलिक्स, देखिए फ्लावर जब हम देखते हैं तो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन वाला जो इस तरीके से पेटल के नीचे जो पाया जाता है, ये जो है कैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है आपको। तो जस्ट इसको भी सेम यहाँ पे कैलिक्स कहा गया, और ये स्टॉक है, ये जो पाइप लाइक या मैं कहूँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्टॉक है, जिसके थ्रू मतलब सरफेस से अटैच होता है ये सी लिली। तो सी लिली कुछ इस तरीके का दिखता है। देन बात करें, और इसमें जो बॉडी जो है, बॉडी जो डिस्क होता है क्राइनोइड्स का, उसमें जिसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो बॉडी डिस्क है यहाँ पे इस जगह वाला रीजन है, ये क्या होता है, डिस्क ऑफ क्राइनोइड्स होता है, यानी क्राइनोइड्स का डिस्क होता है जिसे हम कैलेक्स कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है लेदरी स्किन द्वारा। ये जो स्किन है ये लेदरी स्किन होता है, उसके द्वारा ये कवर्ड होता है, इसके बीच में जो सेंट्रल डिस्क इसके पाया जाता है। देन ये जो टेगमेन है, ये टेगमेन कंटेन करता है कैल्करस प्लेट। यहाँ पे जो टेगमेन पाए जाते हैं यहाँ पे कैल्करस प्लेट होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। देयर आर 5 फ्लेक्सिबल आर्म्स, यानी यहाँ पे आपको 5 फ्लेक्सिबल आर्म्स मिल जाएंगे, जो कि कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, और काफी ज्यादा क्या है इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब एक तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं पानी में ना, ये लहरों के साथ एकदम हिलते रहते हैं। देन विच ब्रांच ऑफ गिव राइज द मोर आर्म्स, ठीक है। और जब इसमें ब्रांचिंग वगैरह होती है तो काफी इसके आर्म्स भी क्या होते हैं, मे बी 5 से ज्यादा आर्म्स इनके निकल आते हैं। देन ईच आर्म कैरी क्या कहते हैं, मेनी लेटरल, यानी प्रत्येक आर्म जो है काफी सारे लेटरल्स जो है कैरी करके रखते हैं। एंड देन बात करें और भी यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो खैर उसको स्ट्रक्चर को बाद में देखेंगे, देन इसको हम क्लियर करते हैं। तो ये क्या है, ईच आर्म क्या करता है, पिन्यूल्स कैरी करता है, जो कि अरेंज होता है लाइक अ बार्ब्स और ना डेथर नहीं होगा, ये फेदर होगा, फेदर होगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करेक्शन क्या है हो रखा है, गलती हो रखी है। देखिए बार्ब्स जो होते हैं ना, ये जस्ट मैंने बनाया, ये फेदर के इस साइड इस साइड
क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बार्ब्स होते हैं। तो जस्ट ये क्या होता है, फेदर के ऊपर जो बार्ब्स अरेंज होते हैं जस्ट वैसा ही पिन्यूल्स भी अरेंज होता है। देन कैलिक्स और आर्म्स जो है वो टुगेदर क्या कहलाते हैं, क्राउन कहलाते हैं। यानी ये नीचे कैलिक्स हो गया और ये क्या हो गया, ये कुछ आर्म्स हो गए इस तरीके से, तो ये आपके क्या होंगे, क्राउन। जस्ट ये क्राउन के शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर इनको देखने में लगेगा, जस्ट लगेगा क्या कि ये क्राउन है, जैसे राजा महाराजा के मुकुट होता है सिर पे, बिल्कुल वैसा ही वो क्या है स्ट्रक्चर देखने को लगेगा। देन बात करें इन फॉर्म्स दैट आर अटैच्ड, देयर इज अ लॉन्ग स्टॉक प्रेजेंट इन द एबोरल साइड ऑफ द बॉडी। तो देन क्या होता है कि इसके जो लॉन्ग स्टॉक्ड होता है, जिससे कि वो बॉडी जो है वो जो उसका एबोरल साइड होता है, एबोरल साइड समझ रहे हो, जहां पे उसका एनस प्रेजेंट होता है, तो उस रीजन से वो क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये वाला जो रीजन हो गया एबोरल हो गया, और ये क्या होता है, स्टॉक होता है। तो ये स्टॉक के द्वारा क्या है, खुद को एक जगह स्थिर रखता है, सेसाइल रखता है। देन ये स्टॉक जो है इट्स सेल्फ इज फॉर्म्ड इन मैनी जॉइंटेड प्लेट्स, और ये क्या है, ये जो स्टॉक है खुद ही बहुत सारे जॉइंटेड प्लेट्स फॉर्म कर लेता है, जिसे हम सिर्री भी कह सकते हैं, मतलब मे बियर सिर्री, और ये मतलब सिर्री भी फॉर्म कर लेता है। सॉरी, ये प्लेट्स अलग हैं और सिर्री अलग है। तो जॉइंटेड प्लेट्स भी फॉर्म करता है और बियर करता है, सिर्री भी बियर करता है। देन क्राइनोइड जो है, इसमें जो मैड्रेपोराइड्स हो गया, स्पाइन हो गया या फिर पेडिसलेरिया होता है, ये एब्सेंट होता है। तो बाकी काइनोडर्म्स की तरह इसमें आपको काफी सारे स्पाइंस और क्या कहते हैं, पेडिसलेरिया या फिर मैड्रेपोराइड नहीं देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर से देख के आप पहचानिए, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए, इसके कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे सिलिलिक दर्शाया गया है। तो ये देखिए क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग ब्रांच डाइवर्टिकुला है, लॉन्ग ब्रांच डाइवर्टिकुला है। हाँ, पेज क्यों हिल रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग ब्रांच डाइवर्टिकुला आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो डाइवर्टिकुला है। डाइवर्टिकुला क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के पास जो पाउचेस पाए जाते हैं, क्या गैस, पाउचेस जो पाए जाते हैं, उसी को हम डाइवर्टिकुला कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके डाइवर्टिकुला हो गए इंटेस्टाइन के पास, और यहाँ पे लॉन्ग ब्रांच्ड यानी ब्रांच के फॉर्म में डाइवर्टिकुला प्रेजेंट है। देन यहाँ पे आप इंटेस्टाइन देख सकते हैं, माउथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा माउथ, एंड ऑसोफेगस, ये रहा ऑसोफेगस, काफी छोटा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देन रेक्टम, ये रहा मलद्वार, रेक्टम, एंड एनल ट्यूब हो गया, एंड देन लास्ट में यहाँ पे एनल होता है। तो कुछ इस तरीके का एनस होता है, सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके का इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सिलिली का। काफी कॉम्प्लेक्स तो देखने को नहीं लग रहा है, इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम है, बहुत ही सिंपल सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन माउथ जो है इसका लीड करता है इनटू अ शॉर्ट ऑसोफेगस फॉलोड बाय द लॉन्ग इंटेस्टाइन। यानी यहाँ पे जो क्या कहते हैं, ऑसोफेगस जो है, फूड पाइप जो है, काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, और ये जो इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इसमें इंटेस्टाइन काफी ज्यादा लंबा होता है। इंटेस्टाइन बियर क्या करता है, डाइवर्टिकुला, मैंने बताया, जो पाउचेस जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन के पास मौजूद होते हैं, तो पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होता है, तो डाइवर्टिकुला हो गया। एंड रन एबोरली फॉर डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ कंप्लीट टर्न टू ओपन थ्रू एनस लोकेटेड एन राइज्ड कोन। देखिए क्या है कि काफी ज्यादा इसको लंबी दूरी क्या होती है, तय करनी होती है इंटेस्टाइन को, है ना। एबोरली यानी क्या क्या है, मुंह के विरुद्ध जो अपोजिट साइड होता है वो एबोरल पार्ट होता है। तो ये एबोरली क्या है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और कंप्लीट टर्न पूरा करते हुए ये क्या है, ये एनस के पास क्या है जाके ये ओपन हो जाता है, जो कि एनस यहाँ पे कोन शेप्ड मिलेगा देखने को। ये आप देख रहे होगे, ये कोन शेप्ड है ना। तो ये कोन शेप्ड यहाँ पे क्या है, जस्ट कोन बना लेता है यहाँ पे एनस। देन क्राइनोइड जो है फीड किस पे करता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो समुद्र में, उस पे वो फीड करता है, जो कि वो क्या करता है, वो उसे पकड़ता है अपने एम्बुसरल ग्रुप, मतलब एम्बुसरल ग्रुप जो है उसका कैनाल सिस्टम, उसी के अंदर वो क्या है, जस्ट उसे काउट कर लेता है, एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट एंड म्यूकोस नेट, ठीक है। तो जो उनका ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है, साथ साथ जो म्यूकोस नेट होता है जिसपे आके चिपक जाते हैं ये जो छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे वो क्या है, कैप्चर कर लेता है इन्हें, एंड देन बाद में उसे ईट कर लेता है। देन सिलेटेड एम्बुसरल ग्रुप जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहाँ पे, माउथ पे, है ना। माउथ के पास क्या है, ये रहने का माउथ। तो यहाँ पे जहां भी इनके ये क्या कहते हैं, ये सिलेटेड एम्बुसरल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये क्या है, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फूड को माउथ में, एंड देन माउथ से वापस ये क्या है, इसके एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है। देन वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है बिल्ट ऑन टिपिकल इकाइनोडर्म प्लेन, बिल्कुल जैसा कि हम इकाइनोडर्म प्लेन में देखे हैं कि इसका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। एंड ऑल्दो द मैड्रेपोराइट इसमें एब्सेंट होता है, तो मैड्रेपोराइट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नर्वस सिस्टम जो है ओरल रिंग, और क्या है, विच रेडियल नर्व इंटर्स ईच आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि ओरल नर्व रिंग जो है
मिलेगा नर्वस सिस्टम में। एंड इसमें जो रेडियल नर्व क्या है जो एंटर करेगा, प्रत्येक आर्म जो इसके होते हैं सब में आपको क्या है इसके रेडियल नर्व्स मिलेंगे। देन सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, स्कैंटी जो एक सेंस ऑर्गन पाया जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रिमिटिव है। एंड क्राइनोइड्स में जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी ये भी यूनिसेक्सुअल होता है। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। देन मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। देन गोनाड्स की बात करें तो ये अपेयर कैसे होता है, एज अ मासेज ऑफ सेल, यानी सेल के जो मासेज है बहुत सारे वैसे मतलब प्रेजेंट होता है इन दी जेनेसियल कैविटी। जेनेसियल कैविटी के अंदर मतलब बहुत सारे सेल्स के गुच्छे टाइप का एक जस्ट कह सकते हैं हम, तो उनका मास होता है, जस्ट वैसा ही गोनाड जो है अपेयर होता है। देन स्पर्म और ओवा जो है एस्केप कर जाता है रप्चरिंग द वॉल, यानी रप्चर यानी क्या है, वॉल को तोड़ के ब्रेक करके क्या है वॉल से ये स्पर्म और ओवा क्या है बाहर आ जाता है। देन फर्टिलाइजेशन सभी एकाइनोडर्म की तरह इसमें भी एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इंक्लूड अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, यानी इसमें डोलियोलेरिया जो है, डोलियोलेरिया एक इनका फ्री स्विमिंग लार्वा है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन लेटर ऑन अटैचेस इटसेल्फ एंड सबस्ट्रेटम बिफोर मेटामॉर्फोसिस। देन क्या है कि वो जो डोलियोलेरिया जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, बाद में ये अटैच हो जाता है सबस्ट्रेटम से। देन मेटामॉर्फोसिस के बाद ये एडल्ट हो जाता है, तो फिर वापस से ये क्या हो जाता है जस्ट मतलब फ्री हो जाता है, मतलब वो तैरता हुआ मिलेगा। देन एंटेडॉन और हेट्रोमेट्रा जो है ये कुछ आपकी एग्जाम्पल्स हैं इनमें सी लिलीज में पाए जाने वाले, क्राइनोडिया में पाए जाने वाले। तो आपको यहाँ पे जो है हमने पूरा जो है एकाइनोडर्मेटा क्लियर कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जितने भी हमने एकाइनोडर्मेट्स के बारे में पढ़ा, चाहे एस्टेरॉइडिया हो, चाहे क्राइनोइडिया हो, चाहे होलोथोरोइडिया हो, है ना, या जो भी आपके जितने भी क्लास हैं, आपको एक कॉमन एक आपको वे याद रखना है जिससे कि आप इन्हें थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत ही कम क्वेश्चंस वगैरह इससे बनते हैं। जो क्वेश्चंस वगैरह है हम उसको करवा देंगे आपको, मतलब जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपका हेमिकोर्डेटा भी कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको क्या है एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें कि हम आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो एज अगर आपको नॉलेज रखना है तो आप इसको पूरी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, बहुत ही आपको मतलब आपकी रुचि बढ़ाएगी आपकी जूलॉजी में अगर ये चैप्टर्स वगैरह याद रखते हैं आप। देन अगर आपको सिर्फ पेपर की तैयारी करनी है तो आप सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो देन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस करके जाएंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।